हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 27 जून की क्लास। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आज का एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है अ ग्रैंड रिवाइवल, और ये किस विषय पर लिखा गया है? तो ये एडिटोरियल है इंडिया इजिप्ट टाइज को लेकर, भारत और मिस्र के संबंधों को लेकर। अ ग्रैंड रिवाइवल का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए, ए यहाँ पे है डिटर्मिनर, ठीक है। डिटर्मिनर के बाद दो ही शब्द हैं, तो ग्रैंड यहाँ पे वर्ड कैटेगरी होगी एडजेक्टिव और इसकी वर्ड कैटेगरी होगी नाउन, ठीक है। ग्रैंड का मतलब होता है शानदार, तो मैं यहाँ इसके वर्ड्स जो भी आएंगे वो लिख देता हूँ। ग्रैंड का मतलब क्या होता है? शानदार। और रिवाइवल जो शब्द है इसका मतलब फिर से ऊर्जा का संचार होना, एक बार फिर से कम बैक करना कह सकते हो। तो ये रिवाइव करने का प्रक्रिया जो होती है वो रिवाइवल कहलाता है। इन दोनों का मीनिंग आप नोट करेंगे। ग्रैंड का मतलब शानदार है, तो इसे आप मैग्निफिसेंट कहेंगे। मैग्निफिसेंट क्या है इसका मतलब? शानदार। और दूसरा है रिवाइवल, तो रिवाइवल का मतलब क्या है? रिवाइवल को कहेंगे आप रिसर्जेंस कह दीजिए, या फिर आप रिससिटेशन भी इसे कह सकते हैं। रिससिटेशन, इनका मतलब हो गया एक बार फिर से कम बैक करना, ठीक है। तो ये शानदार कम बैक हुआ है, या फिर कहें कि रिश्ते एक बार फिर से प्रगाढ़ हुए हैं। किसके रिश्ते? भारत और इजिप्ट के रिश्ते। टाइज का मतलब संबंध है ही, टाइज का मतलब है संबंध, बॉन्ड कह सकते हो, ठीक है। तो ये तो इसका मतलब हुआ। अ ग्रैंड रिवाइवल का मतलब क्या है? एक शानदार कमबैक, एक शानदार रिवाइवल। एक बार फिर से रिश्ते प्रगाढ़ हुए हैं, एक बार फिर से चीज़ें रिवाइव हुई हैं, फिर से इनमें सक्रियता आई है, ये कह सकते हो, ठीक है। अब इसको विस्तार से पढ़ते हैं। तो एक लाइन आपको नीचे दे रखी है, इंडिया एंड इजिप्ट हैव रीस्टैब्लिश्ड। भारत और इजिप्ट ये आपके सब्जेक्ट हो गए। इनकी वर्ब है हैव रीस्टैब्लिश्ड, जिसमें हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है और ये आपकी मैन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब के बाद मैन वर्ब दे रखी है, और हैव जब हेल्पिंग वर्ब होती है तो मैन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म के रूप में काम आएगी। तो भारत और इजिप्ट ने क्या किया है? रीस्टैब्लिश किया है। री का मतलब पुनः, स्टैब्लिश का मतलब होता है स्थापित करना। क्या? क्लोज टाइज, क्लोज का मतलब नजदीकी, टाइज का मतलब संबंध। इन रिसेंट ईयर्स का मतलब है इन मतलब में, रिसेंट का हाल ही के, ईयर्स का मतलब वर्षों में। तो भारत और इजिप्ट ने हाल ही के वर्षों में अपने संबंधों को फिर से क्या किया है? रीस्टैब्लिश किया है, फिर से स्थापित किया है। ये इनका मतलब है, ठीक है जी। अब क्या कहना चाह रहा है? द डिसीजन बाई इंडिया इन इजिप्ट। तो डिसीजन किसके द्वारा? भारत और इजिप्ट के द्वारा। क्या डिसीजन? अपग्रेड करने का। अपग्रेड का मतलब क्या है? ऊपर की ओर ले जाना। देयर टाइज, देयर क्यों आ रहा है? क्योंकि सब दो हो गए देश, एक इंडिया हो गया, एक इजिप्ट हो गया, दो देश है, इसलिए क्या आ जाएगा? देयर। तो किसको अपग्रेड करने की बात है? अपने रिश्तों को। और कहां ले जाने की बात है? ऊपर तक कहां ले जाओगे? तो ऊपर का लेवल दे रखा है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। स्ट्रेटेजिक का रणनीतिक होता है, पार्टनरशिप साझेदारी। ड्यूरिंग का मतलब के दौरान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीटिंग, तो किस दौरान? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के दौरान। मीटिंग किसके साथ? इजिप्ट के प्रेसिडेंट, नाम है अब्देल फतेह एल सीसी के साथ। इज, अब ये जो निर्णय है ये एक सिग्निफिकेंट मूव है, ये एक महत्वपूर्ण कदम है। सिग्निफिकेंट होता है महत्वपूर्ण। किसके लिए? भारत के रिश्तों के लिए। किसके साथ? वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन, इस क्षेत्र के साथ। दैट इज लॉन्ग ओवरड्यू, और ये जो चीज है ये काफी दिनों से लंबित है। दैट जो कि इज है लॉन्ग ओवरड्यू, ओवरड्यू ड्यू है मतलब बकाया है, लंबित है। ओवरड्यू है मतलब काफी लंबे समय से ये पेंडिंग चल रहा था। अब मैं इसको एक बार विस्तार से समझा दूं आपको क्या कहना चाहता है। देखिए, इसको विस्तार से हम समझें कि क्या कहानी है इसमें। तो देखिए, डिसीजन जो है इसको आप थोड़ा ध्यान रखें। किसके द्वारा डिसीजन है? भारत और इजिप्ट के द्वारा। क्या निर्णय है? कि अपने संबंधों को हम अपग्रेड करेंगे। देखो, डाउनग्रेड होता है तो नीचे की ओर ले जाते हैं, अपग्रेड होता है तो उन्नत करते हैं, ऊपर की ओर ले जाते हैं। तो इन दोनों देशों का निर्णय है कि अपने रिश्तों को हम प्रगाढ़ करेंगे, और कहां तक लेके जाएंगे? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक लेके जाएंगे, रणनीतिक साझेदारी तक लेके जाएंगे। किस दौरान? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की मीटिंग के दौरान। मीटिंग किसके साथ होती है? इजिप्ट के राष्ट्रपति के साथ में, ठीक है। तो ये जो डिसीजन है
इनको कि भी हम अपग्रेड करना चाहते हैं, हमारी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ले जाना चाहते हैं, अपने संबंधों को यहाँ तक ले जाना चाहते हैं। ये डिसीजन एक सिग्निफिकेंट मूव है। अब मूव यहाँ पे नाउन होगा, सिग्निफिकेंट यहाँ पे एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और सिग्निफिकेंट का मतलब आप नोट करेंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, सिग्निफिकेंट का मतलब लिखेंगे। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण। तो महत्वपूर्ण को आप और क्या कह सकते हो, वाइटल कह सकते हो, या आप इसे इंपॉर्टेंट कह सकते हो। क्या कह सकते हो, वाइटल या इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये एक सिग्निफिकेंट मूव है भारत के रिश्तों के लिए। रिश्ते किसके साथ में, वेस्ट एशिया नॉर्थ अफ्रीका रीजन जो है उसके साथ में। दैट यहां पे आ रहा है किसके लिए, दैट आ रहा है इन रिश्तों के लिए, ठीक है। ये जो रिश्ते हैं, अब ये जो टाइज हैं इस देश, इन क्षेत्र के साथ में, ये लॉन्ग ओवरड्यू है, काफी समय लंबे से लंबित हैं। गिवन देयर हिस्टोरिकल टाइज, किसको देखते हुए, गिवन होता है प्रेपोजिशन, गिवन की वर्ड कैटेगरी होती है एक प्रेपोजिशन है, और इसका मतलब होता है कंसीडरिंग। क्या मतलब है, कंसीडरिंग, ये देखते हुए, ठीक है, ये मानते हुए। किसको देखते हुए, उनके ऐतिहासिक रिश्तों को देखते हुए। अब मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब बता देता हूं क्या क्या है इनमें। सब्जेक्ट वर्ब की अगर बात करेंगे तो डिसीजन की वर्ब तो आपको यहां दे रखी है, डिसीजन की वर्ब तो दे रखी है इज। फिर दैट है, ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, फिर इसकी वर्ब दे रखी है इज, ठीक है। इसके बाद तो और कुछ इसमें है नहीं विशेष, वर्ड्स हमने डिस्कस कर ही लिए हैं। तो क्या कहा है, डिसीजन भारत और इजिप्ट का क्या डिसीजन है, अपने रिश्तों को। देयर क्यों लगाया, क्योंकि दो देश हो गए हैं, तो दो देशों के रिश्ते देयर टाइज। एक ही होता तो इट्स कर देते कि अपने रिश्तों को हम लेकर जाएंगे, अपग्रेड करेंगे, कहां तक, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक। किस दौरान, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग के दौरान। मीटिंग किसके साथ है, मिस्र के राष्ट्रपति के साथ। और ये एक क्या है, सिग्निफिकेंट मूव है, किसके लिए, भारत के रिश्तों के लिए। किसके साथ, इस रीजन के साथ, ठीक है, जो कि लॉन्ग ओवरड्यू है, जो कि काफी लंबे समय से लंबित है, ठीक है। और किसको देखते हुए, उनके हिस्टोरिकल टाइज को देखते हुए। समझ में आ गया होगा। प्राइम मिनिस्टर से पहले यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद में नाम दे रखा है। और हालांकि ये जो आप कुछ भी लगाते हैं, अगर कुछ भी, तो वैसे भी मीटिंग के लिए आ रहा है, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो वैसे भी कुछ नहीं आ रही बात, यहाँ मीटिंग की बात है। तो यहाँ द हम लगाते हैं तब जब प्राइम मिनिस्टर ही होता है अकेला, प्रेसिडेंट ही शब्द होता है, जब नाम साथ में होता है तो हम द नहीं लगाते हैं। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ तक तो हो गया। इससे आगे देखो, द टू कंट्रीज, जो दोनों देश हैं, जो ये दोनों देश हैं, कौन कौन से, भारत और मिस्र, इन्होंने साइन किया है एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को। साइन किया, याद रखिए कि साइन जो है वो एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद हम प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं। साइन एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके साथ हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, याद रखिए। तो इनका जो इन दोनों देशों ने साइन किया एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को, साइन किया तो सेकेंड फॉर्म दे रखी है। और सेकेंड फॉर्म इसलिए है कि बात पास्ट की है, 1955 की बात है। तो 1955 में दोनों ने एक मित्रता संधि पर हस्ताक्षर किए थे। ट्रीटी क्या होता है, ट्रीटी का वैसे होता है संधि, अंग्रेजी में कहोगे तो इसे आप कह सकते हो ट्रूस, TRUCE, ठीक है, समझौता कह दीजिए, संधि कह दीजिए। आर्मिस्टिस भी कहते हैं, आर्मिस्टिस भी कहा जा सकता है इसे। और क्या किया दोनों देशों ने, आगे दे रखा है, एंड इंडियाज सपोर्ट टू इजिप्ट, और भारत का जो सहयोग रहा है इजिप्ट को, जिसमें शामिल है, इंक्लूडिंग एक प्रेपोजिशन है, ध्यान रखना, एक्सक्लूडिंग इसका उल्टा होता है, वो भी एक प्रेपोजिशन होता है। जिसमें क्या शामिल है, ड्यूरिंग द स्वेज कैनल क्राइसिस। याद रखिए, कैनल के नाम से पहले द लगेगा, नहर के नाम से पहले द लगेगा। हालांकि ये नहर का नाम नहीं है, ये क्राइसिस के लिए आ रहा है, इसलिए यहाँ पे द लग रखा है। याद रखो, थोड़ी बहुत चीजें आपको इसे पता होनी चाहिए कि यहाँ तो द है वो कैनल को देखकर नहीं है। वैसे कैनल का नाम अगर होता तब भी हम द लगाते, ये तो क्राइसिस के लिए है। तो 1956 में एक संकट हुआ था, स्वेज कैनल, उस समय भारत का सपोर्ट रहा इजिप्ट को। इवेंचुअली का मतलब होता है फाइनली। इवेंचुअली का मतलब क्या होता है, इवेंचुअली एक एडवर्ब है, इसका मतलब है फाइनली। क्या मतलब है, फाइनली। तो ये इवेंचुअली क्या रहा, लेड टू द नॉन अलाइंड मूवमेंट। इसका परिणाम क्या निकला, लेड टू जो है वो लीड की सेकंड फॉर्म है, और लीड टू जो होता है उसको हम और क्या लिख सकते हैं, मैंने पिछले सेशन जो पहले पढ़ाया है उनमें बताया भी है।
लीड टू को आप लिख सकते हैं रिजल्ट इन, ठीक है, याद रखना रिजल्ट इन लिखा जा सकता है लीड टू को। इसका परिणाम क्या निकला है? इसका परिणाम ये निकला है कि नॉन अलाइंड मूवमेंट हुआ था 1961 में। नॉन अलाइंड का मतलब है गुट निरपेक्ष। नॉन अलाइंड जहां आता है उसका वैसे मतलब होता है, यहां लिख दूं, नॉन अलाइंड जो है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है इम्पार्शियल, जो निष्पक्ष हो, जो किसी का साथ ना दे, ठीक है, निष्पक्ष हो, दोनों साइड में किसी का भी साथ ना दे। नॉन पार्टीजन भी इसे कहा जा सकता है। क्या कह सकते हो? नॉन पार्टीजन। विद बोथ एज फाउंडर मेंबर्स, दोनों ही उसमें क्या थे? संस्थापक सदस्य थे, फाउंडर मेंबर्स थे। फिर समझ लीजिए एक बार क्या कहना चाह रहा है, फिर देखो यहां से देखिए, द टू कंट्रीज, दोनों देश, द इसलिए आ रहा है कि दोनों देशों के बारे में पता है, हम मिस्र और भारत की बात कर रहे हैं। दोनों देशों ने साइन किया एक फ्रेंडशिप ट्रीटी को 1955 में, और भारत का सपोर्ट रहा इजिप्ट को, जिसमें शामिल है स्वेज कैनल क्राइसिस 1956 का, इवेंचुअली लेड टू दैट नॉन अलाइन मूवमेंट इन 1961। इसमें भारत का सहयोग रहा, जिसमें दोनों ही क्या थे? फाउंडर मेंबर्स थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात है। दे वर ऑल्सो इंस्ट्रूमेंटल। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब क्या लिखो? इंस्ट्रूमेंटल का वर्ड कैटेगरी जो है वो एडजेक्टिव है। इंस्ट्रूमेंटल की वर्ड कैटेगरी क्या है? एक एडजेक्टिव है। इंस्ट्रूमेंटल का मतलब होता है जो यूजफुल है, जो कंड्यूसिव है, जो मतलब कहें कि सहायक है, उपयोगी है। तो दोनों ही मतलब दे वर इंस्ट्रूमेंटल इन द G77 ग्रुपिंग एंड साउथ साउथ, मतलब G17 स्वतंत्र जो एक ग्रुप है उसके अंदर भी इंस्ट्रूमेंटल, दोनों उपयोगी हैं, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। और साउथ साउथ आगे देखेंगे क्या है, कॉपरेशन दे रखा है इसके अंदर, साउथ साउथ कॉपरेशन, उसकी बात है, ठीक है। ये मैं इसका जो PDF है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी वोकैब सहित आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखें आप, टेलीग्राम चैनल पर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका, ये मैं इस तरह से आपको सारा एक साथ मिल जाएगा। ठीक है भाई, आगे देखो, आगे कह रहा है ये साउथ साउथ कोऑपरेशन की बात है, तो पिछले से उठा के लेके आ जाओ कि ये इंस्ट्रूमेंटल थे G77 ग्रुपिंग में भी, और साउथ साउथ कोऑपरेशन। साउथ साउथ कोऑपरेशन वैसे तो टर्म ही है, इस शब्द का मतलब यूँ समझो कि जो साउथ, जो डेवलपिंग नेशंस है ना, उनका आपसी सहयोग है ना, जो विकासशील राष्ट्र हैं उनका आपसी सहयोग साउथ साउथ कोऑपरेशन कहलाता है। इनिशिएटिव्स का मतलब पहल होता है, तो इन पहल के अंदर इनका सहयोग रहा। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, अब कोल्ड वॉर होता है शीत युद्ध, इसमें डायरेक्ट कोई लड़ाई नहीं होती है, सीधा क्लैश नहीं होता है। कोल्ड वॉर के अंदर कुछ मतलब ठीक है, आप कोई जियो पॉलिटिकल कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट है ना, भौगोलिक कोई कॉन्फ्लिक्ट है या फिर आइडियोलॉजिकल कोई कॉन्फ्लिक्ट है, वो कॉन्फ्लिक्ट तो रहेंगे, वो लड़ाई तो रहेगी, लेकिन दोनों का सीधा सीधा प्रत्यक्ष रूप से आप फाइट, जैसे रूस यूक्रेन का चल रहा है, वो सीधी लड़ाई देखने को नहीं मिलती है। और ये हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत जो संघ रूस, रशिया जो था, सोवियत रूस जो है, उसके बीच में ये शीत युद्ध हुआ। तो उस दौरान, ड्यूरिंग प्रेपोजिशन है, इसका मतलब है के दौरान, ये प्रेपोजिशन है। तो शीत युद्ध के दौरान भारत और इजिप्ट जो थे वर यूनाइटेड, वो दोनों एकजुट थे, यूनाइटेड थे, दोनों की वर्ब आ गई वर, किसको लेकर? देयर डिजायर, अपनी इच्छाओं को लेकर, ठीक है। अब ये ओवर जो है ना, ये भी प्रेपोजिशन है यहाँ पे, और इसका मतलब है रिलेटेड टू। क्या मतलब है इसका? रिलेटेड टू, रिलेटेड टू, ये मतलब है इसका। तो दोनों ही यूनाइटेड थे, किसको लेकर? अपनी इच्छाओं को लेकर। इच्छाएं क्या थी इनकी? नॉट टू बिकम कैंप फॉलोवर्स, कि वो किसी भी धड़े में शामिल नहीं होंगे, कैंप फॉलोवर नहीं बनेंगे। कैंप का मतलब धड़ा मान लो, ग्रुप मान लो। और इधर द यूएस, ना ही तो वो शीत युद्ध के दौरान यूएस के साथ जाएंगे, और ना ही वो सोवियत यूनियन, मैंने कहा था इन दोनों के बीच की शीत युद्ध था, तो इन दोनों में से किसी के बीच नहीं जाएंगे। इधर के साथ में और लगाते हैं, ये ध्यान रखें। यूएस से पहले दे लगता है, जिन देशों के नाम के साथ यूनियन दे रखा हो, यूनाइटेड दे रखा हो, वहां पे दे लगता है। यही कारण है कि यहां भी दे है। समझ में आ रही है बात? आगे देखिए, मोर रिसेंटली, हाल ही में अगर बात करें, देयर पोजीशंस, उनकी जो पोजीशंस है, उनकी स्थितियां हैं भारत और इजिप्ट की, ऑन द यूक्रेन वॉर,
यूक्रेन वॉर को लेकर। तो मोर रिसेंटली, हाल ही में, और भी ज़्यादा अगर नज़दीक की बात करें कि ये तो पिछले बातें हैं, 1955 में सहयोग किया, 1956 में किया, और अब तक इन्होंने शीत युद्ध के अंदर सहयोग किया। और अगर वर्तमान की बात करें तो उनकी जो स्थितियां हैं किसको लेकर, यूक्रेन वॉर को लेकर। अब ये स्थितियों की वर्ब है हैव बीन, ये रही हैं एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा सिमिलर, बहुत ज़्यादा समान रही हैं स्थितियाँ। क्या स्थिति है ये डैश लगा के बताया। रिफ्यूजिंग, दोनों ही देश इनकार कर रहे हैं, टू क्रिटिसाइज रशियाज एक्शंस, की वो रशिया के एक्शंस को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, आलोचना नहीं करेंगे, बट नॉट कंडोनिंग देम ईदर। कंडोन का मतलब क्या है वो लिखेंगे आप। कंडोन जो शब्द है इसका मतलब क्या है, ओवरलुक करना, अनदेखी करना। इसकी वर्ड कैटेगरी वर्ब है, इसका मतलब है ओवरलुक करना, इग्नोर करना, मतलब उपेक्षा करना कह दो, अनदेखी करना कह दो, ध्यान नहीं देना कह सकते हो। तो क्या कह रहा है कि हाल फिलहाल उनकी जो स्थिति है यूक्रेन के वॉर को लेकर वो भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रही है, दोनों ने ही क्रिटिसाइज करने से मना कर दिया, लेकिन यहाँ पे वो नेग्लेक्ट भी नहीं कर रहे हैं उनको, ठीक है, उनको नेग्लेक्ट भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा याद ये रखो, इसमें ईदर दे रखा है, ये ईदर यहाँ पे एडवर्ब होगा, इसकी वर्ड कैटेगरी एडवर्ब होगी। ये कब काम आता है आपको लास्ट में मिलेगा सेंटेंस के, नेगेटिव सेंटेंस दे रखा होता है, इसकी जगह हम टू या ऑल्सो भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो टू या ऑल्सो ना लगे उसके लिए हम ईदर लगा देते हैं, टू या ऑल्सो भी यहाँ आ सकता है नेगेटिव सेंटेंसेस में, और उसकी जगह पे ईदर का प्रयोग भी हो सकता है। तो उन्होंने उनको नेग्लेक्ट भी नहीं किया। एंड कॉल फॉर का मतलब होता है आस्क फॉर, मतलब डिमांड करना, और ये डिमांड क्या कर रहे हैं, डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन, कि जो भी तुम हल निकालो वो कूटनीतिक हल निकाल लो। रेजोल्यूशन का मतलब है यहाँ पे कि आप एक प्रकार से सोल्यूशन निकाल लो, कैसा, डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक एडजेक्टिव होगा, रेजोल्यूशन नाउन होगा। वैसे देखो TION जो एंडिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन ही होते हैं, तो ये नाउन है, ठीक है। और वैसे ए दे रखा है तो दो वर्ड्स देख के वैसे भी देख सकते हो। लास्ट ईयर, पिछले वर्ष क्या हुआ कि इंडियाज डिसीजन टू सप्लाई वीट, कि भारत का जो निर्णय था, क्या निर्णय था कि हम गेहूं सप्लाई करेंगे इजिप्ट को। अब ये इजिप्ट के बारे में थोड़ी चर्चा है, वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इंपोर्टर्स, ये विश्व के जितने भी सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं, आयातक हैं, उनमें से एक है इजिप्ट। दैट वाज हिट, दैट यहाँ पे किसके लिए आ रहा है, इस इजिप्ट के लिए। ये इजिप्ट जो है वो प्रभावित था। हिट की तीनों फॉर्म सेम है, इसको थर्ड फॉर्म पढ़िए क्योंकि ये वॉज के साथ दे रखा है और बी के साथ दे रखा है, तो थर्ड फॉर्म मानो पैसिव वॉइस है। किसके द्वारा हिट था, ब्लॉकेड के द्वारा। ब्लॉकेड क्या होता है, ब्लॉकेड का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, या इसे आप बैरियर कह सकते हो, रुकावट या बाधा को क्या बोलते हैं हम, ब्लॉकेड। तो ये किसके द्वारा प्रभावित था, ब्लॉकेड के द्वारा, कि रुकावट डाल दी गई थी, व्यवधान डाला गया था एक्सपोर्ट्स पर, आया निर्यात पर, किसके, रशिया और यूक्रेन से लास्ट ईयर, पिछले वर्ष, ठीक है। फिर समझ लीजिए कि यहाँ पे पिछले साल क्या हुआ, लास्ट ईयर मतलब पिछले साल की बात है, पास्ट की बात है। भारत का डिसीजन जो था कि वीट सप्लाई करेंगे इजिप्ट को। अब इजिप्ट के बारे में है कि इजिप्ट जो है वो विश्व के सबसे बड़े आयातकों में से एक है, और इजिप्ट जो है वो प्रभावित था इस व्यवधान के कारण कि एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी गई थी रशिया और यूक्रेन के द्वारा, है ना, लास्ट ईयर। बिफोर द ब्लैक सी, अभी आगे थोड़ा पढ़ें, बिफोर द ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। अब ये ब्लैक सी ग्रीन इनिशिएटिव जो है एक प्रकार से नाम ही पढ़िए इसको, और वैसे इसका मतलब बता दो थोड़ा सा आपको मैं, जब गूगल करोगे तो इसका मतलब समझ में आएगा कि यूक्रेन के पोर्ट्स के, यूक्रेन के जो पोर्ट हैं, बंदरगाह हैं, वहाँ से कोई खाद्य सामग्री है या फिर कोई भी जो जीवन उपयोगी सामग्री है उसकी सप्लाई स्मूथ करने का एक प्रयास था, एक पहल थी ये, ठीक है। उसको बोलते हैं ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव। तो इससे पहले कि ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव ने स्टेप इन किया, स्टेप इन का मतलब होता है इंटरवीन करना, जब ये सामने आया उससे पहले भारत ने यहाँ पे वीट सप्लाई करने का डिसीजन लिया था, ठीक है। तो भारत ने गेहूं सप्लाई का डिसीजन लिया, उसके बाद तो खैर ये ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव आ चुका था, ठीक है। और ये जो भारत का ये जो डिसीजन था ना वीट सप्लाई का, इस डिसीजन की वह वन है, देखो विन वन वन होता है, विन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म वन है, थर्ड फॉर्म वन है। इसको वॉन नहीं पढ़ते हैं, वन ही पढ़ते हैं, है ना। तो इस चीज़ ने न्यू दिल्ली को, मतलब भारत को क्या दिलाया, अच्छी गुडविल दिलाई, अच्छा मतलब भारत की प्रशंसा हुई, एक प्रकार से भारत की जो छवि है वो सुधरी है। इन कायरो, इसको काहिरा बोलते हैं, वैसे इजिप्ट की राजधानी है, ठीक है। तो इजिप्ट के अंदर भारत के लिए एक अच्छी मतलब कहें गुडविल यहाँ पे पैदा हुई है, डेवलप हुई है। द टू साइड्स, दोनों साइड्स, कौन कौन सी, भारत और इजिप्ट, आर ऑल्सो, ये ऑल्सो की पोजीशन मैंने बता रखी है पहले भी कि ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में लगानी होती है ना। ऑल्सो एडवर्ब होता है,
परस्यू का मतलब होता है फॉलो करना, चेज करना। तो दोनों ही साइड्स जो है परस्यू कर रहे हैं क्लोजर कोऑपरेशन, मतलब दोनों ही साइड बहुत नजदीक से, मतलब काफी ज्यादा मिलजुल कर सहयोग कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी वाले क्षेत्र में, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवाइयों वाले क्षेत्र में, डिफेंस मतलब रक्षा वाले क्षेत्र में। डिफेंस की स्पेलिंग में सी भी आता है और एस भी आता है, याद रखो। डिफेंस की स्पेलिंग में सी भी आता है और एस भी आता है। एस अमेरिकन जो स्पेलिंग होती है, यूएस वेरिएंट जो होता है स्पेलिंग्स का, वहां आता है। ब्रिटिश वाले में सीई लगता है, इतना ही फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। विद एमओयूज, ये एक प्रकार से अग्रीमेंट मानो, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं, ये समझौता मान लीजिए। यहां समझौते भी हुए हैं कृषि क्षेत्र में, आर्कियोलॉजी का मतलब जो पुरातत्व की चीजें हैं उस क्षेत्र में, एंटिक्विटीज मतलब प्राचीन वस्तुओं के क्षेत्र में, और कंपटीशन लो प्रतिस्पर्धात्मक जो कानून है उस क्षेत्र में, यहाँ पे अग्रीमेंट भी दोनों साइड्स के हुए हैं। मिस्टर मोदीज विजिट, ये विजिट जो है सब नाउन है। विजिट के बारे में मैंने पहले ही बता रखा है, वैसे अगर नहीं पता हो तो लिखेंगे आप कि विजिट कई बार तो नाउन के रूप में आता है, कई बार वर्ब के रूप में आता है। अगर ये नाउन है तो इसके साथ में हम टू लगाते हैं, अगर वर्ब है तो इसके साथ में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, ठीक है। ये नाउन है यहाँ पे, क्यों नाउन है? क्योंकि अपोस्ट्रोफे के बाद लगा रखा है, तो इसलिए यहाँ पे टू लगा रखा है। तो मिस्टर मोदी का जो विजिट रहा, इस मस्जिद में मोदी जी गए थे, अल हकीम मस्जिद है, और यहाँ इजिप्ट के जो ग्रैंड मुफ्ती हैं, वहाँ के सबसे बड़े जो मुफ्ती हैं, जैसे चर्च में पादरी होते हैं वैसे करके ये यहाँ के मुफ्ती, इनसे इनकी मुलाकात हुई थी। तो ये जो चीज़ें रही ना, ये ऐसा लगा टू बी एन अटेम्प्ट की एक प्रयास है, टू डिस्पेल, डिस्पेल एक वर्ब है, इसका मतलब है डिसमिस करना, खारिज करना, दूर भगाना, ठीक है। तो ये एक प्रयास है खारिज करने का, किस चीज़ को? मिसगिविंग्स। मिसगिविंग्स नाउन है, इसका मतलब है डाउट, शक, संदेह, या फिर इसे क्वाम कहेंगे, QUALM, क्वाम भी कह सकते हैं, डाउट भी कह सकते हैं। तो ये एक प्रयास है डिस्पेल करने का, डाउट या शक संदेह जो भी था, किसको लेकर? मोदी सरकार की पॉलिसीज को लेकर। पॉलिसीज किसको लेकर? मुस्लिम वर्ल्ड, जो मुस्लिम दुनिया को लेकर मोदी सरकार की जो नीतियां हैं उसको लेकर जो शक संदेह था उसको दूर करने का प्रयास था कि मोदी जी इस मस्जिद में भी गए और वहां के सबसे बड़े मुफ्ती से उनकी मुलाकात भी हुई, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम इतना डिस्कस करेंगे, कल मिलते हैं एक और सेशन के साथ। इस सेशन को जरूर से आप शेयर कर दीजिएगा मैक्सिमम। ये आपकी एक मॉरल ड्यूटी बनती है कि आप अपने साथियों को भी सिखाएं, बताएं कि हाँ इस प्रकार से चीज़ें सीखी जा सकती हैं, न्यूज़पेपर रीडिंग से, स्टोरी रीडिंग के सेशन से, या किसी भी तरीके से अंग्रेजी की चीज़ें आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी इंग्लिश डे बाय डे बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचती जाएगी। और इसका PDF आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, मैं डाल दूंगा वहाँ पे PDF, वहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। अब कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।